यादों के झरोखे से दास की आंखों के सामने एक दार्शनिक का चेहरा घूम गया, जिसे अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। वो हुजूर बाबा के पास आया और कहने लगा, महाराज, यदि सभी कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होना है, पूर्व जन्म के संस्कार ही हमारे जीवन पर हावी रहने हैं, तो फिर आप जो सेवा, सुमिरण, सत्संग के द्वारा भक्ति की राह दिखा रहे हैं, इसका क्या लाभ? मैं तो यह बात भी नहीं मानता कि बच्चे का मन एक साफ स्लेट की तरह होता है। उस पर जैसे संस्कारों की लिखाई हम लिखते हैं, वही दिखाई पड़ती है। यदि पूर्व जन्म के संस्कारों ने हम पर उम्र भर असर रखना है, तो हम कौन से नए संस्कार पैदा कर सकते हैं? यदि प्रहलाद के पिछले भक्ति भरे संस्कार न होते, तो क्या वह हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस से टक्कर ले सकता? उसके जीवन में नए संस्कार तो वैसे ही होने थे, जैसा घर का, समाज का, नास्तिकता भरा वातावरण था। इसी प्रकार ध्रुव को ही ले लें। उसे भी नए संस्कार कोई भक्ति से भरे नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी वो भक्त बना, तो केवल पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि मनुष्य संस्कार पूर्ण शरीर लेकर आता है। संस्कार यहां नहीं बनते। हम यदि आम का बीज डालते हैं, तो आम ही उत्पन्न होता है, और यदि कहीं कीकर का बीज डालें, तो कीकर ही उगता है। हम कितनी भी खाद डालें, मगर कीकर से आम तो नहीं ले सकते। इसी प्रकार हम जो संस्कार लेकर जग में आते हैं, वही बीज रूप में होते हैं। वो बदल तो नहीं सकते। तभी तो मैं कहता हूं कि भक्ति से अथवा सेवा, सिमरण और सत्संग से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा जी इस विद्वान को सारा भंडार खोलने का समय दे रहे थे। जब वो बोल चुका, तो उसे हुजूर ने बड़े सहज भाव से समझाना शुरू किया। आप जितने उदाहरण देकर अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं, वे सब अपवाद, एक्सेप्शंस हैं। और अपवाद कभी कुदरत का कानून नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्येक बच्चा मानवीय शरीर बनावट के अनुसार सिर, माथा, नाक, आंखें, कान, धड़, टांगें, पांव, बाजू इत्यादि लेकर पैदा होता है, लेकिन कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि फलां बच्चा पैदा हुआ है जिसकी 2 की जगह 3 या 4 बाजू हैं, या जुड़वा बच्चों की पीठ जुड़ी हुई है, इत्यादि। क्या हम इन एक्सेप्शंस को सामने रखकर ये मान लें कि दुनिया के सारे मानव इसी तरह के होते हैं? हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि ये नियम से अलग सी बात है। इसी प्रकार प्रकृति के अन्य रूपों पर भी यही कानून लागू होता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ साथ हर मनुष्य जीवन में नए संस्कार भी धारण करता है। जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होते ही संगीत में दिलचस्पी लेने वाला प्रतीत होता है, उसकी उंगलियां हर वस्तु पर ऐसे चलती हैं जैसे तबले पर हाथ चलते हों। परंतु अगर वह मैकेनिक के घर में पैदा हुआ है, घर में पेचकस और अन्य औजार पड़े हैं, तो शुरू में वह चाहे पेचकस को ही म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट की तरह ही पकड़े, लेकिन धीरे धीरे हाथ तबले की तरह कम और पेचकस चलाने की ठीक विधि से अधिक चलने लगते हैं। दूसरी बात जो आप बीज की कर रहे हों, वे सब जड़ हैं। जड़ वस्तुओं की तुलना चेतन के साथ नहीं हो सकती। जड़ तो जड़ है, लेकिन मनुष्य तो जड़ नहीं, चेतन है। चेतन परिवर्तनशील है, जड़ नहीं। इसलिए मनुष्य वातावरण का प्रभाव ग्रहण करता रहता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से भी मानवीय व्यक्तित्व पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता रहता है। जैसा वातावरण होगा, वैसे ही संस्कार बनते चले जाएंगे, जो आगे चलकर कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए यदि हम मनुष्यों में इंसानियत के संस्कार भरना चाहते हैं, तो हमें ऐसा सामाजिक वातावरण देना होगा जिसमें मानवीय मूल्य भरे हों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसा बीज डालें, वैसा ही पेड़ उगता है, और जैसी फसल हम लेना चाहते हैं, उसी के अनुसार जमीन तैयार करते हैं, बीज, खाद आदि डालते हैं। अगर एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल बीजनी हो, तो जमीन की बुवाई नए सिरे से करते हैं, ताकि नया बीज पनप सके। ये सब तो जड़ वस्तुएं हैं, लेकिन मनुष्य एक चेतन सत्ता है। अर्थात इस चेतन को भी चेतन सत्ता यानी अपने मूल रूप प्रभु के साथ जुड़कर इसके गुणों को ग्रहण करने के लिए स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है, ताकि इसके विचार और कर्म स्वस्थ रहें।
इसलिए ये मिशन प्रभु के साथ जोड़ने वाले सुमिरन, पावन व नेक विचारधारा देने वाले सत्संग और नेक व परोपकारी कर्म प्रदान करने वाली सेवा, इन तीनों पर जोर देता है। यदि मनुष्य के वचन, कर्म व विचार उत्तम रहेंगे तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार यदि बुरे भी हों तो वो भी अब अच्छों के साथ मिलकर बदल जाएंगे। जब नए संस्कार पुरानों पर हावी हो जाएंगे तो धीरे धीरे पुराने संस्कारों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और नए संस्कार जीवन को नव निर्माण प्रदान करेंगे। समाज के, व्यक्ति के और मानव जाति के उत्थान के लिए ही अच्छे, इंसानियत वाले संस्कारों की आवश्यकता है, जो सेवा, सिमरण और सत्संग के द्वारा मिलते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे मिशन ने समाज में फैले सभी नकारात्मक विचारों को सेवा, सुमिरन और सत्संग के द्वारा बदल डाला है। हुजूर बाबा जी के इन सरल व सादे शब्दों ने उस विद्वान को झकझोर कर रख दिया। वह तो यह समझ रहा था कि मेरे विचारों पर दुनिया ताली बजाती है, वाह वाह करती थकती नहीं, जगह जगह कथा करने के लिए बुलाती है, मुझसे अधिक शायद किसी को कोई ज्ञान नहीं। लेकिन आज इस विद्वान की हालत उस तरह हो गई जैसे सूर्य के चढ़ते ही बड़े बल्ब की होती है। उसकी आंखें झुक गईं और चरणों को छूता हुआ वह कहने लगा, बाबा जी आप धन्य हैं, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आशीर्वाद दो कि मेरे अंदर भी ऐसे ही स्वस्थ व उत्तम विचार भर जाएं।